तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी ताकत को शोर में बर्बाद कर रहे हो। तुम हर वक्त अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए चीखना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो कि मैं यहां हूं, मुझे देखो, मुझे सुनो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बोलते नहीं रहे, अगर तुम खुद को बार बार सामने नहीं लाए, तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट है। कड़वा सच यह है कि तुम्हारा यही शोर, यही बेवजह का प्रदर्शन तुम्हारी कीमत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तुम उस बाजार में खड़े होकर खुद को बेचने की कोशिश कर रहे हो जहां हर कोई चिल्ला रहा है। और याद रखो, भीड़ में चिल्लाने वाले की आवाज कभी सुनी नहीं जाती, उसे सिर्फ शोर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा अपने अतीत की तरफ पलट कर देखो। ईमानदारी से खुद से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने जोश में आकर अपने सपने, अपने प्लान, अपने अगले कदम लोगों को बता दिए। कितनी बार तुमने शुरुआत से पहले ही अपनी मंजिल का ऐलान कर दिया, और हर बार नतीजा क्या रहा? वो काम अधूरा रह गया, वो सपना कभी हकीकत नहीं बन पाया। क्योंकि जिस पल तुमने अपने इरादों को अपनी जुबान से बाहर निकाला, उसी पल उस काम की ऊर्जा, उसका जुनून, उसका फायर लीक हो गया। तुमने वो तालियां और वो वाहवाही पहले ही बटोर ली जो तुम्हें काम पूरा होने के बाद मिलनी चाहिए थी। और जब इनाम पहले मिल जाए तो मेहनत करने का जुनून अपने आप ठंडा पड़ जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह दुनिया तुम्हारे शब्दों की भूखी नहीं है। यह दुनिया तुम्हारी सफाइयों से प्रभावित नहीं होती। यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ नतीजों की, रिजल्ट्स की प्यासी है। तुम लोगों को कन्विंस करने में अपनी जान लगा देते हो, घंटों बहस करते हो, अपनी इमेज बचाने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो जंगल में घोषणा नहीं करता। वो यह नहीं बताता कि आज वो किस दिशा से हमला करेगा। वो बस खामोशी से दबे पांव अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। और उसकी मौजूदगी का एहसास शिकार को तब होता है जब खेल खत्म हो चुका होता है। तुम्हें भी वही शिकारी बनना है। अपनी जुबान को अपने दिमाग का गुलाम बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकता, वो अपनी किस्मत को कभी काबू में नहीं रख पाएगा। तुम शिकायत करते हो कि लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी कद्र नहीं करते। लेकिन जरा सोचो, वो कद्र क्यों करें? तुम एक खुली किताब की तरह हो, जिसे कोई भी राह चलता इंसान पढ़ सकता है। और इंसानी फितरत है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अपनी शख्सियत में थोड़ा रहस्य पैदा करो, थोड़ी मिस्ट्री आने दो। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तो तुम सामने वाले के लिए एक पहेली बन जाते हो। और इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दुश्मनों के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर देती है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम हार मान चुके हो या किसी बहुत बड़े वार की तैयारी कर रहे हो। और यही भ्रम, यही अनिश्चितता उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। याद रखो, जब तुम बहस करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा सामने वाले को दे रहे होते हो। तुम अपना स्टेमिना अपनी सफाई में बर्बाद कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम चुप रहकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखकर सामने वाले की बकवास सुनते हो, तो तुम उसकी सारी निगेटिविटी, उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन को अपने फ्यूल में बदल लेते हो। यह आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि जब अंदर से ज्वालामुखी फट रहा हो, जब कोई तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा हो, जब लोग तुम्हें नाकारा समझ रहे हो, उस वक्त चुप रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। ऐसा लगता है कि अगर जवाब नहीं दिया तो कलेजा फट जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल, उसी नाजुक पल में जो इंसान अपने होठों को सी लेता है, वही असली बाजीगर होता है। उस अपमान को शब्द मत बनने दो, उसे जहर मत बनने दो, उसे एक आग बन जाने दो जो तुम्हें चैन से बैठने न दे और तुम्हें हर दिन बेहतर बनने पर मजबूर करे। आज से, अभी से एक कसम खा लो, तुम अंडरग्राउंड हो जाओगे। घोस्ट मोड ऑन कर लो। इस शोर शराबे वाली दुनिया से, दिखावे वाली सोशल लाइफ से, बेकार की पार्टियों और झूठी दोस्ती से गायब हो जाओ। खुद को एक कमरे में बंद करो और अपनी क्राफ्ट, अपनी स्किल, अपने साम्राज्य पर इतनी खामोशी से काम करो कि किसी को भनक तक न लगे कि दीवार के उस पार इतिहास लिखा जा रहा है। यह सन्नाटा कोई कमजोरी नहीं है, ये तूफान से पहले की शांति है। अंत में याद रखना, दुनिया को यह कभी याद नहीं रहेगा कि किसने क्या कहा था।
दुनिया सिर्फ ये याद रखती है कि किसने क्या करके दिखाया। तो चुप रहो, काम करो और उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हारी कामयाबी खुद तुम्हारी आवाज बन जाएगी। उसी दिन बिना एक शब्द बोले तुम पूरी कायनात को हिला दोगे।